तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक ऐसी जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, ये सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो ये सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल इनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। प्रश्नों के उत्तर। 1. परमेश्वर क्या कारण से लोगों के ऊपर गुस्सा किया? इस्राएली लोग बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि बगावत की, मूसा को पत्थर मारने की बात कही और मिस्र वापस लौटने की इच्छा जताई। उनकी ये अविश्वास और कृतज्ञता देखकर परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ। वधई 11। ये लोग कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे, यद्यपि मैंने उनके बीच इतने चमत्कार किए हैं। 2. मूसा ने परमेश्वर से लोगों के लिए कैसे गिड़गिड़ाया? मूसा ने परमेश्वर के सामने विनती की कि इन लोगों को नष्ट न करे। वह बोला, यदि तू इन लोगों को मार डालेगा तो मिस्रवासी और अन्य जातियां कहेंगी कि यहोवा अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका। मूसा ने परमेश्वर की दया, क्षमा और महान नाम की याद दिलाई। वह बोला, तू दंड देने में तो विलंब करता है, पर दया और करुणा में बहुत बड़ा है। मूसा ने लोगों की ओर से मध्यस्थता यानी इंटरसेशन की और कहा, अपने बड़ी करुणा के अनुसार इन लोगों का अपराध क्षमा कर। 3. कि परमेश्वर ने मूसा की विनती सुनी और कैसे? हाँ, परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना। वधई 20। यहोवा ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार क्षमा करता हूँ। परंतु साथ ही परमेश्वर ने ये भी कहा कि जो लोग उस भूमि को देखने के बावजूद विश्वास नहीं लाए वे कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल यहोशू और कालेब भी प्रवेश करेंगे। सीख यानी लेसन्स। 1. अविश्वास परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। जितना हमने उसके अद्भुत कार्य देखे हैं हमें उतना ही विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। 2. मध्यस्थता का महत्व। मूसा की तरह जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर दया दिखाता है। 3. परमेश्वर दंड देने में धीमा और दया करने में बड़ा है। वह दंड देता है परंतु पहले क्षमा का अवसर देता है। 4. नेतृत्व में करुणा जरूरी है। मूसा ने अपने लोगों से थकने के बावजूद उनके लिए गिड़गिड़ाया। यही सच्ची नेता का हृदय है। चिंतन यानी रिफ्लेक्शन। क्या मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पूरा भरोसा करता हूँ या डर और संदेह में पीछे हटता हूँ? जब मेरे आसपास लोग गलत रास्ते पर जाते हैं तो क्या मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जैसे मूसा ने की? क्या मैं दूसरों की गलतियों पर क्रोध करने के बजाय उनके लिए दया और क्षमा की भावना रखता हूँ? हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दे जो मूसा की तरह दया से भरा हो और हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखे।